ठीक है। तो ये सर अपना हम भी साथ में जाए ना सर, हमारे वर्क थोड़ा सा लोड कम रहेगा बिल्कुल सर। कोई दिक्कत नहीं, आप आपकी किसी इच्छा हो लिख लो, है ना। तो अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी। मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी, ये अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है। तो अब ये देखो, जैसे कि आज तो देखो बेटा मैंने स्कूल में पढ़ाया भी था, आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा। बाकी परिधि और बेटा आप देखो उसे ना, आप लोग समझो कि क्या मतलब है इसका। अपने पास टॉपिक है मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी। आपके पास कोई एपी है, अभी तक देखो आपने सीखा था कि हम उसकी एनाटॉम कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला अपने पास होता है जो अपन पढ़ चुके हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। इससे इससे आपको मिलती है किसी भी एपी की लास्ट टर्म या एनाटॉम। अब अपन बात कर रहे हैं कि यदि आपको किसी को अपने पास एपी है उसमें आपको मिडिल मोस्ट टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अब इसमें बेटा हमारे पास दो केस होते हैं। अपने पास दो केस कौन कौन से होते हैं, एक तो या तो उसमें आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, या उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो। भाई ये तो पॉसिबल है, या तो आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, आपके पास किसी भी एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, यही तो होगा, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास दो ही केस बच रहे हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमारे पास है। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। अब अपन देखते हैं कि इसमें होगा क्या, किस तरह से आप इसको करोगे, कैसे इसमें बनेंगे अपने पास केसेस। देखो हम यहाँ पर देखते हैं, सपोज मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक एपी ले लिया, सपोज हमने यहाँ पर एपी लिख लिया कि मेरे पास एपी है 4 6 8 10 12 14 और 16। देखो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक और लेते हैं 18 और 20, 9 टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपने पास 9 टर्म्स हैं। मतलब यहाँ मेरे पास बेटा n इक्वल टू 9 हो गया। ये अपना क्या ऑड ही होता है, ये अपना ऑड है। तो अब इसमें देखो आपके ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मुझे ये सोच के बताओ कि इसमें आपका मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा होगा, एग्जैक्टली बीच। सर n+1/2। वो तो अपन बाद में बात करेंगे, पहले इसमें सर एग्जैक्ट। 12 इज द मिडिल टर्म, 12 इज द मिडिल टर्म। भाई ध्यान से देख लो, देखो 12 होगा क्या, क्योंकि देखो बेटा इससे इससे पहले भी आपके 4 टर्म्स हैं, इसके बाद भी आपके 4 टर्म्स हैं। तो आपका 12 क्या है, यहाँ पर आपका 12 है एकदम मिडिल टर्म। सबको समझ में आया क्या, हुसैन और परिधि आप दोनों को समझ में आया क्या बेटा कि यहाँ पर मिडिल टर्म का मतलब क्या है। यस सर। यस सर, यस। ये आपका मिडिल टर्म हो गया। अब इसमें अब यदि आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना हो, भाई देखो ये तो मिल गया आपको। अब मैं यदि आपको यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलना चाहूँ, देखो आपके पास एन तो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इस केस में जो आपको मिडिल टर्म मिलेगा, जो आपको मिडिल टर्म मिलेगा बेटा, उसका अपने पास फॉर्मूला क्या होगा। मिडिल टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर अपने पास होगा एन, जो आपको पता होगा, n+1/2 टर्म। मतलब इस पर जो आपकी टर्म होगी इस पोजीशन पर, वो ही आपकी होगी मिडिल टर्म। जैसे यहाँ पर देखो यहाँ अपने पास n कितना 9 है, इसमें आप पुट करो तो कितना आएगा, 9+1/2 टर्म। सॉल्व कर दो कितना, 10/2, मतलब फिफ्थ टर्म जो आपकी होगी, फिफ्थ टर्म जो आपकी होगी वो आपकी मिडिल टर्म। तो यहाँ काउंट कर लो 1 2 3 4 5। तो इस केस में आपको मिडिल टर्म क्या मिल गया, इस केस में आपको मिडिल टर्म मिल गया 12। तो इसमें ये फॉर्मूला होता है, जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो मिडिल टर्म के लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, n+1/2 टर्म। मतलब इस पोजीशन पर जो आपकी टर्म होगी वो आपकी होगी उस गिवन एपी की मिडिल टर्म। बताओ ये फर्स्ट केस समझ में आया क्या, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का, सबको सबको समझ में आया क्या, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का केस। यस यस सर। सर, यस सर। ठीक है, किसी को डाउट बेटा, सबको समझ में आ गया ना ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का। अब अपन देखते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। सपोज मैंने यहाँ पर कुछ भी एपी ले लिया, 7 9 11 13 15 17 19 20, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। देखो 8 टर्म्स हैं, यहाँ अपने पास n कितना है, 8 है। तो ये आपका इवन हो गया, 8 मतलब आपका इवन हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अब इवन है। तो अब देखो इवन में आप एग्जैक्टली बीच की टर्म नहीं देख पा रहे होगी, देखो बेटे आपके पास इवन ही 8 है, तो इसमें बीच की टर्म कौन सी होगी, ये आपको सीधे से नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें आपके पास जो आपके मिडिल टर्म्स होंगे वो इसमें दो होंगे, कौन कौन से होंगे, वो आपके इस फॉर्म में होंगे। इस केस में जो आपके मिडिल टर्म्स होंगे वो अपने पास दो होंगे, कौन कौन होंगे, एक तो आपका हो जाएगा n/2, और एक क्या हो जाएगा n/2+1। मतलब इन दोनों पोजीशन पर जो आपके टर्म्स होंगे ना वो आपके मिडिल टर्म होंगे। अब n/2 का मतलब क्या है बेटा, इसको देखो n कितना 8 है, तो 8/2 एक तो आपका इस पोजीशन पर होगा, और एक क्या होगा 8/2+1 इस पोजीशन पर होगा। तो यहां से देख लो, मतलब फोर्थ
और ये कितना हो जाएगा 5th। 4th और 5th पर जो आपके टर्म्स होंगे वो आपके मिडिल टर्म्स होंगे। काउंट करो 1 2 3 4, तो 13 और 15 इसमें आपके दो होंगे मिडिल टर्म। क्योंकि देखो बेटा ऑड में तो क्या है, आपको एग्जैक्टली बीच की वैल्यू आपको मिल जाएगी आराम से, बट आपको इवन में नहीं मिलेगा। तो इसमें एक तो आप क्या कर दोगे, n/2 कर दोगे, तो एक तो वो आ जाएगा, एक उसके जस्ट बाद में जो वैल्यू होगी ना वो आपकी हो जाएगी। तो 4th 5th का मतलब क्या है कि इसमें आपके पास मिडिल टर्म्स कौन कौन से आ गए, इसमें आपके मिडिल टर्म्स कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आपका आ जाएगा 13, एक आपका आ जाएगा 15। तो ये इसमें आपके होंगे मिडिल टर्म्स। तो इवन में आपका ये फॉर्मूला होगा, एक तो n/2 जस्ट हाफ कर दोगे, और एक उसके जस्ट बाद वाला, जैसे आपका यहाँ पर सपोज आपका 10 होता, 10 आपका इवन, तो आपने n/2 किया, तो एक तो आपका हो जाएगा 5th और एक आपका हो जाएगा 6th। ये आपका आएगा इवन के केस में। बताओ दोनों केस समझ में आ गए क्या, इवन और ऑड के? फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी बोलो। यस सर, आ गए समझ सर। में आया क्या? किसी को डाउट बेटा यहाँ यस तक? सर। आ गया बेटा? ठीक है ना हुसैन, आपको समझ में आ गया क्या बेटा? समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? यस सर। ठीक है, तो ये आपके होगा इवन ऑड का केस। अब अपन क्वेश्चंस करते हैं इस पर कुछ बेस में, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, देखना। देखो ये अपना एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। देखो अपने पास एपी क्या है, 6 13 20 एंड सो ऑन 216। अब एक मिनट बेटा मैं कराता हूँ, एक मिनट आप रुको तो सही, मैं कराता हूँ। एक क्वेश्चन आप खुद करना है, पहले एक मैं करा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो ना, अब इस केस में पहले आपको यहाँ पर n क्या है वो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है। क्योंकि आप नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर तो देखते हो कि वो इवन ऑड क्या होगा, तभी फॉर्मूला अप्लाई करते हो। तो यहाँ आपको पहले n निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो बेटा, अपन जानते हैं, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना अपन, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो पहले यहाँ से अपन n निकाल ले भाई। an क्या, आपको देखो ये an हो गया लास्ट टर्म 216, a कितना 6 हो गया, n आपको पता नहीं है, d कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, d हो जाएगा d 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर दे तो 216 माइनस 6 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ n equals to 31, n equals to 31। हाँ ठीक है, तो यहाँ से कितना 210, 7 को यहाँ पर लिया इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास n माइनस 1 इक्वल टू 30 आ गया, और n कितना आया, n आपका 31 आ गया। मतलब ये आपका ऑड है बेटा, क्योंकि 31 है तो मतलब ये आपका ऑड है। बस ऑड में अपने पास एक ही फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1/2। तो इस केस में जो आपको मिलेगा मिडिल टर्म, वो अपने पास क्या आ जाएगा, वो आपका आएगा n प्लस 1/2 टर्म। मतलब इस पर जो आपकी होगी वो होगी मिडिल टर्म। तो n पुट कर दो, तो 31 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 32/2, मतलब 16th टर्म जो होगी ना वो होगी मिडिल टर्म। ओके, 16th टर्म जो होगी वो आपकी मिडिल टर्म तो होगी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो तो बहुत सिंपल है भाई, 16th है ना, इसका मतलब क्या हो गया, a16 ही हो गया। निकाल दो इसकी वैल्यू, a16 क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a प्लस 15d होगा कि नहीं होगा, हम जानते हैं यही फॉर्मूला, इसमें पुट कर दो आप। आंसर 105 प्लस 6 आ रहा है क्या? 105 प्लस 6, हाँ सही है ना, आ जाएगा 111, यही आ रहा है। ठीक है, तो a बटा a कितना है 6 है, प्लस 15, d अपने पास कितना, अपने पास 7 है, तो 6 प्लस ये आपका 105, तो कितना आ जाएगा, ये आ गई इसकी मिडिल टर्म। मतलब इस एपी की मिडिल टर्म क्या आ गई, 111। बताओ समझ में आया क्या प्रोसेस? सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, n निकाल दोगे। n देखोगे, यदि आपका n ऑड है तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहां से आपको क्या मिला। देखो इसमें मिस्टेक मत करना, आप ये मत बोलना, आप ये बोल दो कि नहीं सर मिडिल टर्म तो आपकी 16 आ गई। 16 तो क्या है, पोजीशन है, मतलब 16th टर्म जो होगी ना वो आपकी मिडिल टर्म होगी। तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आप निकाल दोगे इस वाले फॉर्मूले से, a प्लस m माइनस 1d, ये पुट कर दोगे, आपने पुट किया तो ये जो आपकी वैल्यू आई है ये होगी इस एपी की मिडिल टर्म, जो कि आपकी 16th टर्म है। सबको समझ में आएगा ये क्वेश्चन, बोलो सबको समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम? यस सर। सबको आ गया ना, कैसे करना है प्रोसेस बताओ, क्लियर सबको? जिनमें हिमानी, अंजल, हुसैना, इनसे यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बेटा ये आप एक बार ये आप करके दिखाओ, सबको करना है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। आपको एपी दी हुई है 7 13 19 एंड सो ऑन 241। जल्दी मत करना, आराम से करना, चैट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया, देखो एक और, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। और ठीक है, देखो ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं, हम यहाँ पर देखना, इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंसीडर द एपी, ये आपको एपी दी हुई है, अपने पास एपी क्या है लिख लेते हैं अपन, अपने पास एपी है 2 5 8 11, ठीक है। अपने को इसके बाद में क्या दिया हुआ है, 11 के बाद में एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है 302, ये एपी है। show that the twice of the middle term of this AP is equal to sum of its first and last term। तो पहले हम निकालते हैं इसकी मिडिल टर्म, उसके लिए पहले अपन निकालते हैं n की, n कितना आएगा। देखो तो यहाँ हमारे पास a तो हो गया 2, ठीक है, अपने पास an कितना है 302, और d कितना हो जाएगा, d आपका 3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दे, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो an कितना 302, a कितना है 2 प्लस ये आपका n माइनस 1, d कितना अपने पास 3 है। सॉल्व कर दे, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो यहां से अपने पास ये आपका आ जाएगा 300 अपॉन 3 कर दिया, इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू 100, और n कितना आ जाएगा आपका, n आ जाएगा n इक्वल्स टू 100, ठीक है ना। ये आपका बेटा ऑड हो गया, ऑड हो गया। तो इसमें हम जानते हैं आपकी इसमें मिडिल टर्म क्या होती है, n प्लस 1 अपॉन 2 होती है। तो यहाँ अपन अप्लाई कर दें, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म जो इसमें आ जाएगी, मिडिल टर्म इसमें अपने पास क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2 इस क्वेश्चन पर जो होगा वो आ जाएगा। तो n कितना है 101 प्लस 1 अपॉन 2, सॉल्व कर दो 102 अपॉन 2, ये होगा बेटा, ठीक है। तो मतलब 51th टर्म जो होगी ना, वो आपकी होगी मिडिल टर्म। 51 टर्म जो आपकी होगी इस क्वेश्चन पर, वो आपकी मिडिल टर्म होगी। तो पहले अब देखो, अब देखना यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में बोला क्या है, शो दैट द ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ द, तो पहले यहाँ पर निकालते हैं जो आपकी मिडिल टर्म है। अपने पास मिडिल टर्म क्या है, ये अपने पास है A51, ये बट अपने पास A51, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 50d, a अपने पास कितना 2 है, प्लस 50, d अपने पास कितना 3 है, सॉल्व कर दें 152, ठीक है 150, तो ये आपका आ जाएगा 152, ये आपका आया मिडिल टर्म। अब जो बोला है ना अपन वो देखते हैं कि आपको क्या शो करना है। देखो शो दैट द ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द अबव, इसका ट्वाइस कर दो आप। सो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म अपने पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, इसका डबल कर दो आप, ठीक है ना। इसका अपन डबल कर दे बेटा, तो 2 मल्टीप्लाई 152 कितना आ जाएगा 304। किसके इक्वल बोला है आपको चेक करना है, पहले आप ये करो सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। क्या कर रहे हैं अपन, सम ऑफ फर्स्ट मतलब a1 एंड लास्ट an, सम करो मतलब 2 प्लस 302 304, दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या। आपसे लोग ये तो बोला है कि आपको क्या शो करना है, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म of the above AP is equal to sum of its first and last term। तो ऐसा अपने पास आ रहा है, देखो दोनों आ रहे हैं क्या सेम, ट्वाइस किया, ये आपने लास्ट टर्म का सम किया तो इक्वल आ रहा है ना। तो यहाँ से आपका इशू आ रहा है, तो आपके यहाँ लिख दोगे आपके अपने पास ऐसा आ रहा है कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ये आपका किसके इक्वल आ रहा है, ये आपका आ रहा है a1 प्लस an के इक्वल, ये शो हो गया। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, पूछो इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो इस क्वेश्चन में। सबको समझ में आया क्या, किसी को डाउट, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट टाइम करें। नेक्स्ट देखो ये अपने पास क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, देखो क्वेश्चन देखो, आपको एपी बटा ये दी हुई है, देखो एपी आपको दी हुई है 1 7 13 19 एंड सो ऑन 415। पहले आप सब ये निकालो, अपन देखो बाद में करेंगे, पहले आप सबको मैं वर्क कर रहा हूँ, पहले आप सब एन निकालो कि एन कितना आएगा, आपको इतना वक्त दे रहा हूं मैं, एन निकालो। समझ में आया इतना जो हमने किया, ठीक है। अब इसको पढ़ो, सम ऑफ द मिडिल टर्म्स, तो अपन सम कर दें, सम ऑफ द मिडिल टर्म्स, तो सम ऑफ मिडिल टर्म्स, तो इनको दोनों को पहले ऐड कर दो आप, मिडिल टर्म्स। तो अपने पास क्या क्या है 205 प्लस दिस, तो ये आपका आ जाएगा 416, आ गया ना, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट मतलब a1 एंड an, देखो हो गया प्रूव, क्योंकि देखो a1 कितना है 1 है और a1 n आपका ये है, आ गया क्या इक्वल। तो यहां से क्या शो हो गया, देयरफॉर सम ऑफ मिडिल टर्म्स, सम ऑफ मिडिल टर्म्स ये आपका किसके इक्वल आ गया, ये आपका आ गया सम ऑफ
A1 एंड AN, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सबको समझ में आया बेटा? क्वेश्चन पूछो, इसमें कुछ पूछना हो तो। देखो आ गई सेम वैल्यूज, ये उसने नो डाउट। शो करने के लिए कहा था। क्लियर बेटा? सबको समझ में आया क्या यस कैसे हमने किया? यस ठीक है, तो बेटा हो जाएंगे वाले क्वेश्चन सबसे। इसमें किसी को डाउट है क्या? हो जाएंगे सॉल्व ये वाले क्वेश्चंस जो बोला है, सब कर लोगे ना आप सॉल्व? ठीक है, यस सर, हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ और मैंने आप क्वेश्चंस लिए हुए हैं। देखो अभी अपन नॉर्मल एपी क्वेश्चन है बेटा, जो अपन एपी पढ़ रहे हैं अपन नॉर्मल, उसके क्वेश्चंस हैं ये। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन, आपके आरडी के मैंने लिए हुए हैं। देखो, इफ द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, बहुत इजी है। एट टर्म मतलब A8 किसके इक्वल है? 31 के इक्वल है। और क्या दिया हुआ है देखो, इसको पढ़ो। 15th टर्म मतलब A15 is 16। हाँ बेटा देखो क्या हो जाएगा, 15 टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, मतलब A11 प्लस 16 लिख दे बेटा। ये बोला है कि आपसे, पढ़ो एक बार। जो 15th टर्म है वो आपकी 11 टर्म से कितने, देखो आपका 16 ज्यादा है ना, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। अब A8 है ना, तो सॉल्व कर लो। A8 का मतलब क्या होगा? A प्लस 7D 31 के इक्वल, ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व कर दें। A15 मतलब क्या लिखोगे? A प्लस 14D इक्वल टू A11 का मतलब क्या है? A प्लस 10D प्लस का 16। देखो A कैंसिल हुआ, यहां से आपको D मिल जाएगा। 14D माइनस का 10D, 4D इक्वल टू 16, सो वी गेट D इक्वल टू 4। D आपका 4 आ गया ना, इसको फर्स्ट में पुट कर दो, तो पुट कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो, A प्लस 7 आपने ये 4 पुट कर दिया 31 के इक्वल। सो A कितना आ गया? 31 माइनस का 28, A आपका 3 आ गया। सो A3 और D और 4, इतना सबको समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को डाउट? ये तो बहुत इजी था। ठीक है, अब तो आपको AP फॉर्म करना है बेटा, तो AP तो अपन फॉर्म कर दें। अपने पास फर्स्ट टर्म तक कितना 3 आ चुका है, 3। नेक्स्ट में आप D को ऐड करते जाओ, 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15 एंड सो ऑन। ये आपका AP फॉर्म हो गया। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? पूछ लो बेटा। नो सर, नो डाउट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अगला हम करें। बेटा देखो सारे मैंने अलग क्वेश्चंस लिए हुए हैं, सारे अलग क्वेश्चंस हैं, टाइप अलग अलग हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सॉल्व करा दूं, फिर आपके लिए मैं दूंगा क्वेश्चंस करने को, तो बेटा आप सर वो हम कर। कर सकते हैं, हम लोग करेंगे सर, नहीं आएगा तो आप बता देना। अरे यार टाइम वेस्ट होता है। A प्लस 4D हो गया इक्वल टू 8, ये A प्लस 7D। ठीक है, 5A प्लस 20D इक्वल टू ये हो गया 8A प्लस 56D। सॉल्व किया, यहाँ से देखो 3 कॉमन निकाला, ये आपका होता है 13 टर्म, तो ये हो गया A13 इक्वल टू, ये आपका शो हो गया 13 टर्म। सबको समझ में आएगा ये क्वेश्चन? पूछो, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो। क्लियर? सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जूम कर रहा हूं, देखो मैं इसको सॉल्व कराता हूं, ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपके लेवल 2 वाले हैं, पर इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, हम ध्यान से करेंगे, ध्यान से इसको देखना बेटा। देखो ध्यान से पढ़ते हैं। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, तो लिख लो भाई, mth टर्म है ना, तो हम क्या बोल दें? am लिख दें। किसके इक्वल दिया है? 1/n के इक्वल दिया है। दूसरा हमें क्या दिया है? nth टर्म मतलब an, ये आपको दिया है 1/m के इक्वल। शो करना है, शो दैट इट्स mth टर्म, मतलब मैं ऐसा लिख दूं कि amn किसके इक्वल शो करना है? 1 के इक्वल शो करना है। बताओ क्वेश्चन में ये बोला है क्या? इतना सबको समझ में आया क्या? ये बोला है क्वेश्चन में, जल्दी बोलो। सबको समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? ये बोला है बेटा। ठीक है, देखो तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। am क्या लिखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? A प्लस m माइनस 1D, ये आपका 1/n के इक्वल, इसको फर्स्ट बोल दिया। an फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D किसके इक्वल? 1/m के इक्वल। इक्वेशन नंबर सेकंड अपन सॉल्व करते हैं, यहाँ से अपन m और ये a और d निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो देखो यहाँ से अपने पास क्या होगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। a प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 1/m। अपने पास फर्स्ट है a प्लस m माइनस 1D इक्वल टू 1/n। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहां से आप d कॉमन निकाल लो। जब मैं d कॉमन लूंगा, देखो ये पूरा प्लस का है तो n माइनस 1, इसका साइन चेंज हो चुका है, ये आपका माइनस का बन गया, तो उसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का हो जाएगा m, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा,
और इक्वल में यहाँ से क्या आ जाएगा 1/m माइनस 1/n। बताओ सबको इतना समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक किसी को डाउट तो पहले पूछ लो। इतना समझ में आया कि नहीं आया सबको? जल्दी बताओ, सबको समझ सर में अपन ने आया? Yes, माइनस sir. यहाँ तक तो आ गया। आ गया? सबको आ गया ना? एंजल, हिमानी, हुसैना, परिधि, सबको समझ में आया? किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir, no doubt. ठीक है, इसके बाद देखो -1 + 1 कैंसिल, सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है dn - m इक्वल टू, यहां से एलसीएम लो तो ये आपका mn और ये आ जाएगा n - m, पूरा पूरा ये हो गया कैंसिल। सो वी गेट d = 1/mn। d आपको d मिल गया। क्लियर? d आ गया ना, इसको किसी में पुट कर दो, हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। क्या करते हैं? पुट d = 1/mn इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट कर दें तो देखो a + m - 1 d आपने क्या पुट किया है 1/mn, किसके इक्वल 1/n के इक्वल। सॉल्व करें, देखो ध्यान से करना, आप ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हो, आपने जब m को मल्टीप्लाई किया 1/mn से तो बेटा 1/n बचेगा क्योंकि mm कैंसिल हो गया, और माइनस में क्या बचेगा 1 मल्टीप्लाई दिस 1/mn, और ये आपका 1/n ये इससे कैंसिल हो गया, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो। सो वी गेट a = 1/mn। आपने a और d निकाल दिया। पूछो अब, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? तो पहले पूछ लो, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? बस यही मेन था, a और d निकालना आना चाहिए आपको, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब तो ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर। जल्दी बोलो, सबको समझ में आया क्या इतना? किसी को डाउट? Sir, हाँ बोलो बेटा, बोलो। इसकी आवाज सही से नहीं आ एंजल आपकी वॉइस बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। रही। एंजल बेटा आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, बहुत ज्यादा लैग हो रही है, वॉइस नहीं आ रही है आपकी मेरे पास। क्या पूछ रहे हो आप? चैट बॉक्स में लिख दो, मैं करता हूँ। अरे देखो आपने d = 1/mn बेटा आपने फर्स्ट में पुट कर दिया। देखो a + m - 1 जब d आपने 1/mn पुट किया तो देखो बेटा ये ऐसा होगा ना, देखो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ करके, इसको ओपन करो a प्लस, अब जो आपका ये टर्म है ये आपका मल्टीप्लाई m से भी होगा और -1 से भी होगा। देखो आपने m से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा m × 1/mn, और -1 से आपका आ जाएगा 1/mn आएगा बेटा, और ये आपका 1/n है ही सही। देखो m से m कैंसिल हुआ तो a प्लस, देखो ये आ गया a + 1/n माइनस दिस इक्वल टू दिस, ये सेम है, ये आपने कैंसिल किए, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो a आपका आ गया 1/mn। बताओ अब समझ में आया एंजल? अब समझ में आया कि बेटा आपने सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, ओके चलो ठीक है बेटा, हो गया ना? अब तो कुछ नहीं है, आपको शो ये करना है बेटा। और सबको समझ में आ गया क्या? और किसी को डाउट है क्या बेटा इसमें? चिन्मय, हिमानी, हुसैना, इनसे परिधि, सबको समझ में आया? किसी को डाउट यहाँ तक? yes, sir. ठीक है, अब तो आपको सिंपल देखो ये शो करना है, इसकी वैल्यू आपको 1 के इक्वल शो करनी है, तो आप सिंपल इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो an वाला। तो अपन जानते हैं अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें पता है कि an = क्या होता है a + n - 1d। यहाँ आपको शो करना है amn, तो बस कुछ दिक्कत नहीं है, n इज रिप्लेस बाय ये आपका mn हो जाएगा। तो a + mn - 1 × d, a और d पुट कर दो। a अपना कितना आया था, देखो दोनों सेम ही आए थे, तो a अपने पास कितना है 1/mn प्लस ये आपका mn - 1 और d भी आपका 1/mn। आपको सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन करना है। सो a mn = 1/mn, ब्रैकेट्स को ओपन करो, दिस मल्टीप्लाई दिस, मतलब mn × 1/mn, और माइनस में 1 मल्टीप्लाई दिस 1/mn। ठीक है, देखो तो यहां से ये कैंसिल, ये तो अपना कैंसिल हो गया। यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से अपने पास देखो ये आ रहा है अपने पास, यहाँ से क्या बचा, देखो देखो ये भी आपका कैंसिल हो गया कैंसिल, तो देखो 1 ही बच गया आपके पास, तो देखो ये आपका 1 ही बच रहा है, तो हो गया प्रूव कि amn = 1, ये आपका शो हो गया, mn टर्म इज ऑलवेज 1। एक बार दुआ समझ लो कैसे किया, बहुत सिंपल था। आपको दिया हुआ है mn टर्म 1/n के इक्वल, ये अप्लाई कर दिया, n टर्म 1/m के इक्वल, ये अप्लाई किया, दो इक्वेशन फॉर्म हुई, आपने सबट्रैक्ट किया, d और a आ गया, दोनों d a को उठा के आपने amn में पुट कर दिया, तो ये आपका 1 के इक्वल आ गया। पूछो बेटा अब इसमें कोई डाउट हो तो? सबको समझ में आया? किसी को डाउट तो पूछ लो बेटा किसी भी स्टेप में। क्लियर? सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है, ओके चिन्मय, हिमानी, हुसैना, इनसे आप सबको समझ में आया Yes, बेटा? sir.
आ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट। Yes, sir. नेक्स्ट देखो बेटा, जूम कर देता हूं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखना सारे क्वेश्चन बेटा ये इंपॉर्टेंट वाले ही हैं जो मैं आपको आ रहा हूं, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसको समझो क्या बोल रखा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, जो pth टर्म मतलब एपी आपको क्यू के इक्वल दिया हुआ है, एंड द qth टर्म मतलब ए क्यू आपको पी के इक्वल दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है इट्स nth टर्म इज दिस। मतलब यदि मैं लिखना चाहूं कि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको तो ए पी आपको क्यू के इक्वल दिया हुआ है, दूसरा ए क्यू आपको पी के इक्वल दिया है, आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना है, nth टर्म मतलब ए एन किसके इक्वल प्रूव करना है, P प्लस क्यू माइनस एन के इक्वल प्रूव करना है। ये आपका टू प्रूव वाला पार्ट है बेटा, मीटिंग से दोबारा ज्वाइन कर लेना, ये आपका टू प्रूव वाला पार्ट है। देखो सॉल्व करें भाई, ए पी इक्वल टू क्यू है ना, तो अपन लिखते हैं वही सेम जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ए पी मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन डी किसके क्यू के इक्वल, ए क्यू से क्या आ जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन डी किसके इक्वल, पी के इक्वल। वही अपन देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। देखो तो a प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू पी, ये अपना सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट हमारे पास है a प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू क्यू, सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा, तो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, वही आप d कॉमन निकालो बेटा, d कॉमन निकाला तो अभी ये आपका प्लस का है ही बेटा, क्या है q माइनस वन, इसमें माइनस है तो आप साइन चेंज कर दो, तो माइनस का p और माइनस माइनस प्लस का वन इक्वल टू यहां से p माइनस क्यू। देखो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, देखना अब मेरे पास क्या आ रहा है, d ऑफ q माइनस p। ऐसा करो यहां से भी आप माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉमन से देखो होंगे इसके साइन चेंज, q तो बन जाएगा प्लस का और p हो जाएगा माइनस का। अब देखो दोनों कैंसिल हो गए तो आपका d आ गया माइनस वन। पहले इतना पूछो बेटा, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, d आपका आ गया माइनस वन, पहले इतना पूछो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम बेटा, जो आपका d आया पूछ लो, किसी को डाउट यहां तक, एनी प्रॉब्लम? No, sir. सबको समझ में आ गया तक, सबको समझ में आया क्या? हुसैन यस Yes, sir. आ गया? सर इंस्टेंट करना है ना, हाँ बेटा ज्वाइन करना है दोबारा, ठीक है। डी आ गया, अपन ए निकालेंगे, किसी में पुट कर दो, अपन पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट